श्री का मंगलमय आगमन मंचस्थ होने जा रहे हैं गुरुदेव। हाँ, वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव है आए। वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव है आए। सुसैयम का पहनवाना, सुसैयम का पहनवाना हाथ में पीछी ले आए। वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव है आए। होले से खुशियों की लहर छाई, ये नगर हुआ पावन। हो जिस नगरी में तुम हो जाओ, वो नगर धन्य हो जाए, वो नगर धन्य हो जाए। कृष्णा मांगे नंदन चरणों में शत शत वन वन। हे कृष्णा मांगे नंदन चरणों में शत शत वन वन। आगे आगे है गुरुवर, पीछे ये सारी नगरी। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करो क्या ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र इक्षुरसाभिषेकम करो में जी स्वाहा। सार महादुख सागर में प्रभु को दिखाने आया हूँ। अब आत्म शांति को पाने इक्षुरस की धारा दे। इक्षुरसाभिषेकम करो में जी स्वाहा। नारियल पानी से भगवान का अभिषेक करेंगे। मं श्रीं क्लीं ऐं मरवां हम शं तं पं वां हम हम शं शं तं तं झिं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रं। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र मौसम्बी रसाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मौसम्बी रसाभिषेकम करोमि अर्घ्यं नमामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरवां हम शां तां पां वां हम शं शं तं तं पं पं झं झं भगवते श्रीमते आम्रसाभिषेकम करोमि स्वाहा। संसार मोहदुख सागर में अब को दिखाते आया हूँ। अब आत्म शांति को पाने में अमृत की धारा देता हूँ। देखिए अभिषेक एक एक व्यक्ति करके करें। पीछे माता जी भी खड़ी हैं, उनको अभिषेक नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा व्यक्ति बाकी लोग पीछे हो जाएं और एक एक करके आप लोग अभिषेक करें ताकि नीचे वालों को भी दिखे, कैमरे वालों को भी दिखे और पीछे वालों को भी दिखे। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ने अभिषेकांत विश्वादिवीरांत वर्घ्यं नृपामिति। नारियल, चलिए नारियल रस से अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरवां हम शं तं पं वां हम शं शं कं कं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं धं धं दिं दिं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र नारिकेल रसाभिषेकम करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ। अब आत्म शांति को पाने में रस की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं नारियल रसाभिषेकम करोमि अर्घ्यं नृपामि स्वाहा। चलिए घृताभिषेक उत्कृष्ट वर्णन में है मेरा शाभिराम। देवा प्रभावलय संकमलोक्त देव धारागतस्य शुभगं त्रिगुणानुमेयं वन्दे तं सुरभिसन्नपुत्रयोक्तं। ओम
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं ह्रां ह्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि। कागज में सब गोते गाते आया हूँ। अब सारभूति को पाने को इस घृत की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भगवान जिनेन्द्राय घृताभिषेक निमित्त जल फलादीर्घम निर्वामते। दूध लेंगे, दूध अगले इंद्र लेंगे, दूध अभिषेक जरा व्यवस्थित खड़े रहे। तो फोटो हमारे पंडित जी दूध लेंगे और क्षीर अभिषेक करेंगे। श्रावणस्य पयसा शुशिभि प्रवाहे प्रक्षालितं सुरवरे सूर्यधनेक्यवार्यम् अद्यत्तमोदमहं जिनपादपीठं प्रक्षालयामि संभवतापहारि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं ॐ वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते क्षीराभिषेकं करोमीति। संसार महादुख सागर में कब होते गाते आया हूँ। अब क्षीर मलाई सम होने को इस दूध की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं दूधधारा निमित्ते क्षीराभिषेक निमित्ते जल फलादीर्घम निर्वामते। अगले इंद्र दही का अभिषेक लेंगे। दही जरा सामने से साइड थी। पांडुत्व क्रांति मवधीरयतामते दग्धां गतां जेन पते प्रतिमां सुधारा सतं दतं सम्पत्ति वाञ्छित सिद्धयेव। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं सं तं तं पं पं यं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते दही अभिषेकम दधिभिषेकम करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में कब गोते गाते आया हूँ। अब मक्खन सम मन होने को इस दही की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भगवान जिनेन्द्राय दही धारा निमित्ते जल फलादीर्घम निर्वामते। चलिए सर्वौषधि लेंगे। सभी प्रकार के राग रोग को विनाशने के लिए सर्वौषधि कलश लेंगे। सुस्नापितस्य घृतदोग्धदधीक्षुवाहि सर्वाभिरोषधिभिरहर्तोज्ज्वलाभि उदर्तितस्य विदधान्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्प्रटवारिपूरे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं ह्रां ह्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में कब गोते गाते आया हूँ। अब राग रोग मिटावन को सर्वौषधि की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं सर्वौषधि अभिषेक निमित्ते जल फलादि अर्घम निर्वामते। चलिए 4 कोनों के 4 कलश लेंगे। बाकी साइड हो जाए, सबने अभिषेक लगभग कर लिया है। चतुष्कोण कलश चतुष्कोण कलश। इष्टिर्मनोरथ सतैरिव भव्य पुंसा पूर्णेषु वर्ण कलशे निखिले वसाने संसारे सागर विलंघन हेतु सेतु प्लावये त्रिभुवनेकपतिं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं
मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में सब गोते खाते आया हो। अभिराग रोग मीठावन को चतुकलश की धारा देता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम भगवान जिनेन्द्राय राग रोग विनाशनाय चतुष्कोण कलशाभिषेक निमित्त जल फलादि अर्घ्यम निर्वाम ते स्वाहा। चंदन लेपन चंदन लेपन करेंगे। संशुद्ध शुद्ध पर्याविशुद्ध कर्पूर समरस चंदनम चर करोमि भक्त्या विलेपनम चर करोमि भक्त्या विलेपनम चर करोमि भक्त्या। चंदनोलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्प वृष्टि पुष्प वृष्टि करेंगे। फूल खिले डाल डाल क्या बात है। चंपिकादे पुष्पेरनेने सलेद्यताग्रे श्रीमज्जगांगं फूल खिले डाल डाल हो गया कमाल फूल खिले डाल डाल हो गया कमाल मन की तमन्ना रंग ला गई अब अपनी धन घड़ी आ गई अब अपनी धन घड़ी आ गई। थोड़ा हो गया कमाल इस मन की तमन्ना रंग ला गई अब अपनी धन घड़ी आ गई अब अपनी धन घड़ी आ गई। ओम ह्रीं प्रतिमोपरि पुष्पवृष्टि करोमिति स्वाहा। रत्न मुंचितो स्वाहा। मंगल आरती अवतरणम। हाँ मंगल आरती लेंगे। ओम ओम प्रज्वलित करिए दीप। चलिए। दक्षुलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पातर्पितं प्रतिदिनं महर्षिका लय कामदाह आरार्तिकं तव विभो बुद्धार्यामि। चलिए मंगल आरती लेंगे भक्ति के साथ। मिलके निहारो मिलके श्रीफासनाथ की आरती उतारो मिलके श्रीफासनाथ की आरती उतारो मिलके उतारो मिलके ओ निहारो मिलके उतारो मिलके ओ निहारो मिलके श्रीफासनाथ की आरती उतारो मिलके श्रीफासनाथ की आरती उतारो मिलके। सर्वभाग्य है कम कर सर्वभाग्य है कम कर मेरे प्रभु जीवान मनोहर मेरे प्रभु जीवान मनोहर। उतारो मिलेंगे निहारो मिलेंगे उतारो मिलेंगे निहारो मिलेंगे हर 24 की आरती उतारो मिलेंगे हर 24 की आरती उतारो। मंगल आरती मंगलोद्धारणम निराजनम करोमिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल अहम कृष्णपं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सम तम पम वं 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमदे पूर्णकुंभ कलशाभिषेकम करोमि। इस शांति धारा को कराकर सबको लाभान्वित करें। संपूर्ण विश्व में चराचर संपूर्ण जीवों को शांति प्राप्त हो। इस भयंकर गर्मी में जो व्याकुल आकुल जीव हैं उनको भी शांति मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः
ॐ नमः सदेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसाहुणं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केमली पण्डित्यो धम्बो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमारन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमः साहू लोकोत्तमा केवली पण्डित्यो धम्बो लोकोत्तमो चत्तारि षडपवजामि नम्ति षडपवजामि सिद्धि षडपवजामि साहू षडपवजामि केवली पण्डितं धम्बं शरणं पवजामि ॐ ह्रीमनालमूलमन्त्रिभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणशेष कल्पशय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथा हे शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्ग शत्रु उपद्रव विनाशनाय सर्व छामरणावर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रम रा अस्याओसा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम रोम चौपट कीटम कीटम गाते गाते पर विज्ञान स्फुट है से सकंडान क्रू क्रू पर मंत्राण छिन छिंदी पर मंत्राण बिंदी बिंदी छा छा ह्रू फट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेमनम अश्या उषा अनाहत विद्याय नमो हरिहं ताणमिरव सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम आह्राम सी ह्रीम आग्रूम उग्रो साहिरा जगत पद विनाशनाय ह्रीम शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोक तरो सत्पधिहार मंडिताय अशोक तरो सत्पधिहार शोभन परपदाय हम लोग मी जाए सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्पवष्टि शतपथिहार मंडताय सूर्य पुष्पवष्टि शतपथिहार शोभन परपदाय भवलों भी जाए सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनि शतपथिहार मंडताय दिव्य दुनि शतपथिहार शोभन परपदाय ममलों भी जाए सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्पथिहार मंडताय चाम्रोज्वल सत्पथिहार शोभन प्रवदाय रमलों भी जाए सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पथिहार मंडताय सिंहासन सत्पथिहार शोभन प्रवदाय घमलों भी जाए सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पथिहार मंडताय दुंदुभि सत्पथिहार शोभन प्रवदाय समलों भी जाए सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रतय सत्पथिहार मंडताय छत्रतय सत्पथिहार शोभन प्रदाय कमलों में जाए सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टशताय बीजा अष्ट मंडन मंडताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा तब भक्ति प्रसादाता लक्ष्मीपुर राजगृह पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र उपद्रव स्वे चक्रे पर चक्र उपद्रव प्रचंड पवनद्रव डाकनी शाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार पद्रनाशन भवतो श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयरस्तो नित्यमारग्रस्तो सर्वेषां पुष्टरस्तो तुष्टरस्तो समृद्धरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो आवृद्धरस्तो गोलगोधनदासास्तो श्री सद्धनमला आयु आरोग्यवृद्धरस्तो ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषारस भवतो ओम ह्रीं ओम ह्रीं परम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं परम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं परम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं परम झं वह पाह परम पूज्य आचार्य 108 सौभाग्य सागर जीवन सर्वा मृत्युंजय
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं सं वः पाः चतुर्विध संगस्य सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं सं वः पाः शांति धारा कर्ता परवारस्य श्रीमान श्री शेठ श्री धनराजी धर्मपत्नी शांतिबाई खरकिया सर्व परिवारस्य मुख्य पात्रस्य सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्घते भगवते सर्वरक्ष रक्षा रूम फट स्वाहा। ओम हो गया। ओम संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन सामान्य तपोधनानां दिष्टष्टरास्त्रस्य पूर्वस्य राज्यः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र होते खाते आया हो अब आत्म शांति को पाने को इस शांति की धारा देता ओम ह्रीं श्री भगवान जिनेन्द्र शांतिधार निमित्ते अणक पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। जली फली आठो सुसिछा आदि सागर अगली कर श्री चरणों में चित्त लगाओ भावो से श्री महावीर कीर्ति धर्मेश्वर की कीर्ति गाओ। श्री गुरुदेव विमल सागर की श्री गुरुदेव विमल सागर की दिव्य छवि नित मन में लाऊं। सन्मति सागर महातपस्वी उपकारी का गुण में गाऊं। सन्मति सागर महातपस्वी उपकारी का ध्यान लगाऊं। निर्मल 4-5 श्रीफल लेके आओ। पवन श्रीफल लेके आओ 500। चरसी 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरुभ्यो नमः अणक पद प्राप्त है अर्घम द्रवपामते स्वाहा। तन मन धरि अर्पणी की गुरुवर श्री सौभाग्य को नमन हो बारंबार ऐसा आशीष दीजिए हो सबका कल्याण। पहले इसको धुलवा लो, धुला लेंगे ये श्रीफल। श्रीफल को धुलवाओ आप अच्छा देखो नानी तो कहते क्या बात है। देखो हम लोगों को प्रतिष्ठा महोत्सव में हम जब कभी प्रतिष्ठा करें तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भगवान की शुद्धि में कुछ नहीं है, इससे वो भगवान बन गया पर हमको भगवान बनना है। ठीक है ना, भगवान कब बनेगी? प्रतिष्ठा के समय कम से कम हम लोगों को शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, चलिए और आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने देखा था किसी के हाथ पे किसी नमोकार मंत्र लिखा था, किसी ने लिखाया था हाथ पे। हाँ, आगे से नहीं लिखाना अपने को, नमोकार मंत्र है और उस नमोकार मंत्र से हम शुद्धि का काम भी करते हैं, शौच आदि भी जाते हैं और भोजन आदि भी ग्रहण करते हैं। तो बीज मंत्रों का इतना असर होता है। नमोकार मंत्र एक बार पानी में लिख दिया था, है ना, चक्र तो नरक चला गया था। तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे आप लोगों से। हाँ, कड़े पर लिखकर पहन लेते हैं। आजकल एक बड़ा फैशन चला है, यहाँ पर टैटू बन गया, भगवान का बना लिया, महाराज का बना लिया है, फोटो लगा लिया अपना। नहीं, ऐसे लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं। और ऐसा भी मैं सुना है मैंने पहले की परंपरा में, जहाँ पर किसी का नाम भी गुथा होता था उससे मुनिराज आहार नहीं लेते थे। हाँ हाँ, आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ये बात अलग है, चलता है, पर कम से कम ओम नहीं लिखना चाहिए, ह्रीम नहीं लिखना चाहिए, बीजाक्षर नहीं लिखना चाहिए, नमोकार मंत्र नहीं लिखना चाहिए। आज का बड़ा फैशन चला, महाराज की फोटो बनवा लेंगे यहाँ पर। कल लिखवाने से तुम गुरु भक्त कहलाओगे क्या है? विशेष भक्ति नहीं, ये अंध भक्ति है, ये विशेष भक्ति नहीं है। आप तो हनुमान बन जाओ, हनुमान सीना फाड़ कर दिखाओ, अंदर हमारा भगवान बैठा है, ऐसा होता है। अरे वो मशीन तो अनादिकाल से चल रही है, लिखाओ तो सही। श्रद्धा की कलम से अपने अंतस में क्या करिए, भगवान का नाम अंकित करिए, और ऐसा अंकित करिए
कि ये तो एक पर्याय के बाद नष्ट भी हो जाएगा, पर वो एक बार अगर हमारे हृदय पटल पर लिख गया ना तो वो ही हमको मोक्ष लेकर चला जाएगा। है पदस्थ रूपस्थ है ना, ऐसा करना चाहिए चलिए। ना। आप लोग बुरा नहीं मानना, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो घुमा लो आप, है ना। चलिए चलिए आचार्य भगवान। हाँ पहले महाराज ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुभ्यो नमः। अड़क पद प्राप्त है अर्घम नृपामति। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुरत्न सागर जी महाराज। अभी चढ़ाएंगे। आइए चलते हैं गुरुदेव गुरु चरण करेंगे। दीवाना गुरुवर का जय हो, दीवाना गुरुवर का चपलो सुबहाशा नचलिया नचले रे, नचलिया नचले रे। अब तो गुरुवर आज दीवाना गुरुवर का, आज दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। बोले परम पूज्य आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की जय हो। चंदन कंदन पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ कृत धवल मंगल गान गवात निखिल ग्रहे गुरुराज महावीर। आएगा तुम वर्धमान के लघुनंदन, तुम कुंद कुंद के हो कुंदन। तुम स्वयं आप में तीरथ हो, तुमको मैं करता हूँ वंदन। हे धीर वीर गंभीर गुरु श्रोता तम मैं कल्लीन रहो। वाणी कल्याणी से जग में अध्यात्म ये उपदेश कहो। हे गुरुवर तेरी पूजन को सुविधाल सजा कर लाया हूँ। भक्ति के भावों में रम कर वही अर्घ भेंटने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य स्थिर संत आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी सत्संग के चरणों में अनर के पद प्राप्त अर्घ्य निर्वपामेति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। तो संगीत का लेट कैसे हो गई? महाराज जी कल रात को लेट गया था यहाँ से, अच्छा इसीलिए लेट गया, और लेट गया तो उठने में लेट हो गया। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो सीताराम नमो आयरियाणम नमो भजायाणम नमो लोई सब साहुणम नमो केवली पणतो नमो सत्तालो उत्तम हरिहरालो उत्तम सिद्धालो बुद्धिमा साहुलो बुद्धिमा केवली पणतो शरणं पावज केवली पणतो धम्मं शरणं पावज्यामि। देखिए अपने पूजा की स्थितो विवाह ध्यान पंच नमस्कारम सर्वे पापो अपराजित मर्तव्यम सर्वे विघ्न विनाशना मंगले सोचा सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता अर्हं विद्यक्षं ब्रह्मा वाचकं परमेष्ठिना सिद्ध चपस सद्बीजं सैवता प्रणाम्यहं कर्मश्चक्र विनिर्गतम मोक्षलक्ष्मीं कीर्तनम सम्यक् वादिगणों एकम। पुष्प लेंगे। प्रतिमा जी का मार्जन हो गया है, प्रतिमा जी विराजमान करावे। एक मंडल जी के ऊपर करें। ओम नमो रतिसो पुष्पांजलि क्षिपेतः भगवतो गर्भजनम तप ज्ञान निर्माण पंचकल्याण प्राप्त अर्घ्यं निर्वापते। जिनकी चंदन दंडली पुष्प की सरस्वती प्रसुदूर फलार्घ कई भवन मंगल गान रहा पुने जिन कहे जिन नाम ये नाम है। ओम रिवर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच प्रविष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापते। उदक चंदन स्वस्ति सवा महमोदय स्वस्तिठाई स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृढ़मयाय। नहीं निकलेगा। दोनों हाथ उठाएं एक बार, जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत ऊपर, जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत पंडाल के पीछे। दोनों हाथ उठा के रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। ऐसा दो
रोम से निकले तब जी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति, स्वस्ति श्री आश स्वस्ति, स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री पुष्पदत्ता स्वस्ति, स्वस्ति श्री शीतल श्री जयान स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासुपुर श्री, स्वस्ति श्री अरदाता श्री मल्ली स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनिशोप्रता श्री मुनि स्वस्ति श्री होगा, पापों से बचता जीवन होगा, जिस दिन ये पापी मन जंगल श्रेणी वाला व्यसन तू प्रसून गुरुजल गुरुचारे रावा वो गण सर्वहारेणेश्व आनी विदक्षा कुशला महिमी भक्ति चक्का ताप घन गुण प्रधान। हेलो दीपम चम चम मोहो ब्रह्मोरवस्था कर्म शरणता आमर से क्षीरम शवन्तोत्ते विक्रम शवन्तो मधु शवन्तोत्ते विक्रम शवन्तो अचीनी संदास महानि साच। अनेक रिद्धियों के माध्यम से एक बड़े आकार के को धारण कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप को धारण कर सकते हैं, राई के दाने के बराबर बन सकते हैं, ऐसा उनके अंदर प्रभाव हुआ करता है। ऐसी महारिद्धिधारी मुनियों की अर्चना करते हुए इस पूजा में उनका भी आह्वान करते हुए पुष्पांजलि करते हैं। उन रिद्धियों का प्रभाव हो, उन रिद्धियों के प्रभाव से जो पहले रिद्धिधारी महामुनिराज होते थे, विष्णु कुमार मुनि का आपने चरित्र पढ़ा होगा, समझा होगा। उन्होंने अपने एक पाँव में कितनी पूरी धरती को माप लिया था। ऐसी पूजा के अंदर हम ऐसी रिद्धिधारी मुनियों की अर्चना करते हैं। आइए पूजा की स्थापना के लिए आज के शौ धर्मेंद्र कल का दिन और इस पंचकल्याण का, उसके बाद चलिए स्थापना होने जा रही है। हाँ कर फिर से जन्म नहीं लेते, परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते, माना की तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते। तुम धरती पे आओ, पावन समर्पणों में जिससे तुम धरती पे आओ, हिंसा पीड़ित हुई धरती आके इसे बचाओ। एक बार प्रभु जी तरस दिखलाओ प्रभु जी, एक बार प्रभु जी तरस दिखलाओ प्रभु जी। हरिहर प्रसिद्ध आचार्य भाई हम सदा कर आवाज कर थापे बचाओ। एक बार प्रभु जी तरस दिखलाओ भगवान की प्रतिमाओं को अपने हृदय में ध्यान करना है। तब पूजा भरत चक्रवर्ती स्वयं पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान किया करते थे। भगवान के स्वरूप को अपने अंतर में बिठाया करते थे। पूजा इतनी भक्तिभाव से होना चाहिए कि हे प्रभु, आपको मैं अपने अंतर में बिठा करके अपने इस हाथों से अष्ट द्रव्य को क्षेपण करता हूँ। ओम ह्रीम अनंत सिद्धाचार्य पादाय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्ति चित्तालय समूह अहत्रावतर समोसट आह्वाननम जय हो। ओम ह्रीम नव देवीभ्यो मात्रा तिष्ठ छठ स्थापनम जय हो। ओम ह्रीम नव देवीभ्यो मात्रा संधिनीकरणम जय हो। बोले नव देवता ऐसे जनाले में हम आले में, नहीं तुम देवालय में, हम वाले में, तुम हाथ पकड़ मेरा ले चलो जनाले में। जय हो। भगवान
नदी का नीर निर्मल वाह मन धोवे सदा की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव दिन रीति मंगल आय शुभ करता भैया इसको थोड़ा सेट करिए भैया लोड करिए इसको आपके हाथों में क्या है? बहुत जल। दबा हुआ बोल इनकी पूजा चल रही है, भक्ति भी हो जाती। योग और भक्ति जब दोनों साथ में मिलती है तो शक्ति प्रकट होती है। नव देवता भगवान को हमारे कर्मों के जन्म, जरा और मृत्यु, इन तीनों को विनाशने के लिए जल का स्वभाव निर्मल होता है। और पहला अर्घ जल रहे ओम ह्रीं कं चित्त चित्तालेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापते। चंदन का स्वभाव शीतलता देना है। हे भगवान, ये लौकिक द्रव्य है और इस द्रव्य को चढ़ा करके मेरे जन्म जन्म के सारे ताप मिट जाए। तब तक आप डायरेक्ट उस क्रिया को समझा नहीं सकते, कर नहीं सकते, जा नहीं सकते। इसके लिए हमारा चंदनाम निरपामते। अरे आओ भक्तों उत्तम अनुभव मोक्ष फल के हेतु पूजो आज में देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव दिन रीति मंगल आय शुभ करता अक्षय दान हो। हे प्रभु, आप ऐसी अक्षय पद दे दो, इसके लिए मैं आपके चरणों में पदाय सरसाधु चिंतन भजनागम चित्ताले विरमा अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वापते। चंपा चमेली छा गया भक्ति का नक्शा आ गया जब सामने जब से गुरु घर आए हैं जब से गुरु लग आए हैं श्रद्धा के बाहर यहाँ लाए हैं श्रद्धा के बाहर यहाँ लाए हैं फूल खिल गए खबर भी गा रहे हैं आपकी आ जाने से आपके 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 आपके आ जाने विमोचन करते हैं विमोचन करते हैं हम वंदन करते हैं बोलो बोलो भाई करते हैं। इंद्र ने स्वयं इसको लिखा है और खूब खूब धन्यवाद के पात्र है। सभी का विमोचन हुआ। चलिए सौदरविंद्र एक प्रति पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करेंगे अपनी ओर से, और माता जी को भी भेंट। आइए, परम पूज्य होने जा रही है। जो भी भाव हो जल्दी से 2 मिनट में बोले 3 करें। गर्मी का समय है। पूज्य हमारे मध्यस्थ विराजमान, उनको हमको सुनना है, आरसी वचन लेना है। आज रोज अलग अलग चेहरे पधार रहे हैं। जो भी बाहर से पधारे उनका यहाँ बहुमान है, अभिनंदन है। आइए, इसी चरणों में सभी पंच महानुभाव गुरुदेव के चरणों में पहुंच रहे हैं। निवेदन करते हुए चलिए। जब से जय हो जब से चरण के मेरे भाग खुल गए जब से चरण के मेरे भाग असल के मेरे भाग खुल गए जब से चरण के मेरे भाग खुल गए। जय हो जय जय गुरुदेव। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सूरत सागर जी महाराज की जय। ओम तुम गुरु पर राखे सागर जब से गुरु सागर
तुम हो करुणा के सागर, और एक बूंद में भर जाए जगती छोटी बाबर। अरे जब से विदा हमको दरदा, हमने तो दुनिया में धुल गया। जब से मिला मुझको दरदा, अपने तो दुनिया में धुल गया। जब से मिले चरण के मेरे भाग्य हो। चलिए गुरुदेव के चरणों में चंदन अर्चन कर रहे हैं, आइए। और देखिए ध्यान में आज पूज्य महामुनीश्वर पार्श्वनाथ की आहार आइए, चर्चा परम मंदिर जी पूज्य में होगी, जी। तो सभी लोग शुद्ध वस्त्र पहनकर, इन पूजन के वस्त्रों में महामुनि राज को हार नहीं देना, सोले के शुद्ध वस्त्र शांतिला जी आइए, पूज्य गुरुदेव और अभिनंदन सागर जी महाराज जी के चरण प्रक्षालन कराओ। एक बात ध्यान से संगीतकार गण है गंगा मैया में जब तक ये पानी बहे, मेरे गुरु बरते जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा, ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा। ओ गंगा मैया में जब तक ये वाणी रहे, मेरे गुरु बनते जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा, ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा। चंदन मंगल पुष्प चर्चन समेत समेत फलार्घ्य परम पूज्य स्थिर संत आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी गुरुदेव, अभिनंदन सागर जी गुरुदेव शासन के चरणों में सभी आचार्य परमेश्वर के सत्संग के चरणों में अनर्घ पद प्राप्ति आर्घ्यं निरूपमेति। स्वाहा नमोस्तु। दादी साइड हो जाओ नहीं।
इतनी भरी जगह पड़ी है सामने है क्या चल रहा है समझ नहीं आ रही यार। अरे साइड हो जाओ ने। अबे यार पता ही नहीं चल रहा इस तरह सबसे ज़्यादा परेशान तो ये लेडीज़ें करती हैं, ये इधर से आती हैं उधर चली जाती हैं। नीचे भेजो, नीचे से ना। दादी पता ना क्या चक्कर काट दे अरे लाओ नहीं यार, भगवान जी खीर खा रहे हैं यार। तो ना जाना तो बाला जाकर बड़ी बात ये लोग कौन नीला लगा खराब हो रहा है तेरा। बताइए नीला कहाँ है? चोला मार रहा है। कहाँ है नीला? पता नीला कहाँ है? दिखाऊंगा नीला नीला नहीं है। हाँ चेक कर ले नीला ठीक है तो कारो तेरे डिस्प्ले में इस डिस्प्ले में जमीन आसमान का अंतर है। वो 100 की है, ये 5R की है। हर कैमरे की डिस्प्ले चेंज होती है, ये पता बिल्कुल नेचुरल क्वालिटी है। बॉडी बैलेंस की देख ले जरा आके खोल के। अरे एक चम्मच सब यार हो खाओ नहीं यार। नहीं खा रही है आने की बात कर रहे हो, जो बात अरे दो यार ये बात नहीं है भाई, ये तो आ रहा है ये बिल मत करो। ओ जिन्ने भाई ये पानी नहीं दो यार, ले लो मारा कर दो, मारा कर यार एक राउंड अरे मारा कर यार आ दो ए एक चम्मच अरे वो बता अरे एक चम्मच अरे यार फोटो दिखाई करने थे यार। पहले बंदा के आग डालना पड़ेगा। अरे रात ही देनी पड़ेगी कैमरे वालों को। आधी नाला बने पर अरमानी के चेयर में डाल भगवान का आहार भाई रिकॉर्ड नहीं आ रही
कैमरा वाला गिरा दो, कैमरा बाल से खुलना है एक अलग बात खुली डाल के करो पर कैमरा बाल गिर पर जल्दी प्रोग्राम रूपे आता है बज रहा है जोर जोर से रूपे प्रोग्राम में सुनील जान दोगे भजन डाल अंदर तो हेलो क्या करते मोना क्या कब बनेगी 7 लाख कब बनवानी है अरे डीजे ज़्यादा कितनी बड़ी चाहिए कितनी बड़ी चाहिए पैसे बता तू तो 3 फुट छोड़ो पैसे बता कितने तक अकेला बैठ होगा मैं तो घूमूंगा 5,000 तुझे कितने तक यार मेरा तो शुरू से समझ काम का स्टार्ट है 10,000 तू बोल रहा है सावरिया पारस नाथ शिखर पर सावरिया पारस हाथ चल रहा है भगवान का तुम कौन हो यार हार चल रहा है सब हार का भजन आ कहाँ रहो यार नहीं ना का अरे दादी साइड हो जाओ नहीं ठीक है मुनिवर हो गई है मुनि हो गया ऐसा कान में मार दूंगा ये मुनि नहीं है तो क्या है भगवान की आचर्या कभी नहीं होती मुनि की होती है ये अभी मुनि राज है भगवान नहीं बने भगवान तो ये शाम को बनेंगे इनको सूर्य मंत्र दिए जाएंगे तब भगवान बनेंगे अभी तो वो मुनि राज है ये मैं बच्चा हूँ दादी ऑटो डालो स्टार्ट हो जाओ अरे दादी हेलो अरे ड्यूटी अरे
भजन भाई आपने बेस्ट है वो दादी साइड में नाचो नहीं लाइट दे बनाना बोले नहीं काटो भगवान मिला दिया चमक सोने की ज़्यादा साइड नहीं करते हैं अरे दादी प्लीज कैंप साइड में हो जाओ क्या शॉर्ट कैंडिडेट आई हुआ हेलो भाई मामा जी ओ मामा जी हेलो भाई थोड़ा दो की अलग इन्हें लग रहा है अपन रिकॉर्डिंग में ला और देखो क्या बेहतरीन है तो प्रीमियम देखिए पूज्य गुरुदेव उस स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं गणधर के रूप में और यहाँ पर पद उद्घाटन होगा। केवल ज्ञान की मिल गई जो लोकालोक निहारने वाली लोकालोक निहारने वाली क्या चाहो सुन ले मैं क्या चाहूँ सुन ले सुन ले सुन ले मेरी बरसो वारी किया रे मेरी बरसो वारी किया सुर सागई जी की दुनिया दीवार जय हो श्री से मीठी है जिनकी वाणी सुर सागई जी की दुनिया दीवानी श्री से मीठी है जिनकी वाणी संयम जिंदगी करता अगवानी संयम जिंदगी करता अगवानी श्री से मीठी पाल हम कल्पवासी देव है हमें समोसर में जाने की आज्ञा दीजिए। आइए आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में भवनवासी देवो देवी आ रहे हैं भक्ति नृत्य करते हुए। बड़ो अवसर आयो रे काटो करवाली जल्दी बड़ो अवसर आयो रे काटो करवाली जल्दी जय हो। हे लोकपाल हम भवनवासी देव और देवी हैं हमें भी भगवान के समोह शरण में जाने की आज्ञा प्रदान करें। आइए आप भी स्थान ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में ज्योतिषवासी देवो
तो चौदह है ना। हे देवलोकपाल, हम ज्योति से देवी देवताएं हैं। हमें भी समूह शरण में आने की आज्ञा प्रदान कीजिए। और नाचे जो बब्बर शेर रे, आयो जो बब्बर शेर रे, आयो जो बब्बर शेर रे, भक्ति करण का समल शरण में नाचे जो बब्बर शेर रे। फ्रेंच प्राणी शेर और गाय, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, भक्ति करण का समल शरण में नाचे जो बब्बर शेर रे। आइए आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। आइए। हम काले हुए क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हुए क्या हुआ दिल वाले हैं। हाँ भैया, यहाँ पर क्यों आए हो? क्या करने आए हो यहाँ पर? हे लोकपाल, तुम मुझे नहीं जानते। हम काले, हमारे वस्त्र काले, हमारे आभूषण काले, और तुम पूछ रहे हो यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग हैं ना, इस पांडाल में अशुद्धियां मचाते हैं, जूते चप्पल पहन कर आते हैं, गुटखा खाते हैं, पानी की बोतल लाते हैं। इनके सपनों में आऊंगा और इनको को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। हे वीरेंद्र, अब तुम भगवान की समूह शरण में आ चुके हो। नहीं, पहले ये दोनों हाथ उठाएंगे कि आज के बाद कभी भी कहीं भी जाएंगे पंच कल्याणक में जूता इत्यादि कभी पांडाल के अंदर पहन के नहीं जाएंगे। यहाँ नियम लो कि कभी भी पानी की बोतल साथ लेकर नहीं जाएंगे पांडाल में। बोलो नियम है? अगर नहीं लिया तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। हे प्रभु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आपका समोषण देखकर मेरा मान चूर चूर हो गया है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार चतुर ने कहा कि देव देवी तिरंच आदि सभी अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भववषट् सन्निधिकरणम नीरिलाय शीतलम महानिमिष्टिताधरे गंध शुद्ध मैल के पवित्र झारिका भरे महान वर्तमान काल के चंदिनम सुगंध युक्त शार लाय के पात्र में धराए शांति कारणे चढ़ाए के 824 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करम प्रमाद सर्वटाल के ओम निम के यहाँ प्राप्त तत्वनिधि थंगर विचंद्रम निपामेति तंदुलम उत्सवम करम प्रमाद सर्वटाल ओम निम के के यहाँ प्राप्त तत्वनिधि जिनेन्द्र विच्छुदारु गुणाशिनाय नैवेद्यम निपामेति दीप धारी दग्ध में मोह अंधकार हार और छोट स्नान है 824 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करम प्रमाद सर्वटाल के ओम निम के यहाँ प्राप्त तत्वनिधि जिनेन्द्र महामोह अंधकार विनाशिनाय दीपम निपामेति
धूप गंगे सारी लाए धूप दान कहिए घर में 8 को जलाए आप कहिए नाथ 24 महानोत्सवम करम प्रमाद सर्वताल के ओम ह्रीं केवल प्राप्त तत्र तीर्थं करिवे धूपम नृपामति लौंग और बादाम आम्र आदि पग फल सप्तों धाम बांग आत्म अमृत पिए नाथ 24 महान वर्धमान काल के तो गंगे अक्षतम सुपुष्प चारु सागरे दीप धूप फल मिलाए अर्घ दय सुख करे नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वकाल के ओम ह्रीं केवल प्राप्त तत्र भी अनिर्पद प्राप्त कृपामति जोड़े से उठ करके एक एक अर्घ दो अर्घ चढ़ाएंगे प्रमुख, बाकी के एक अर्घ चढ़ाएंगे। मंडल जल्दी पहुंचिए। सौधर्म कबीर माता पिता सब दो बाकी सब एक एक फटाफट पहुंचते जाएंगे। ऋषभनाथ जनेन्द्र नमर घिम नृपामति ओम ह्रीं पौष शुक्ल एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री अजितनाथ जनेन्द्र नमर घिम नृपामति ज्योत सहाय संभव केवल वर्धमान जनेन्द्र नमर घिम नृपामति। खड़े हो जाएं। जय ऋषभ देवी जी ज्ञान के सागिरा घाती घाती कर आप केवल वैराकर वंदन में साकिला तोड़ कर आपका स्वाद साधु पर छोड़ कर धन्य तो नाथ तो नाथ जी सर्व साधु नाम तो ही को नाथ जी। दर्शन तेरा करे पाप मिट जाते हैं मन बाजी सभी पाप हट जाते पुरुषार्थ तेरा महा अद्भुतम मोह सा शत्रु मारा त्रिघाती हतम लोक गो दर्शी गए घर में सेना गति दुर्ग चित्तिंजय आप सत्य रत्नात्रय से निर्मिता भव लेवे शरण हो ये भव भवरिता कुशल से तेरे संसार सागरा शरण भव जीव सुख पाते हैं वाणी तेरी सुने मन यही बात है। ना तो दीजिए हमें धर्म अमृत महा बिना सकते ही दुख में कहा न सुदाना चिंता रही आत्मा कैसे है लाभ मोद गोदमा विलेश है वंदना भक्तों में तो ओम ह्रीं ज्ञान कर्म प्राप्त साधु अपना चतुर्विंश तीर्थं करवे अर्घ्यं नृपामते। ओम ह्रीं समोसरण से जिनेन्द्र भी अर्घ्यं नृपामते। आइएगा। देखिए समोसरण में गर्धर स्वामी विराजमान है। संवर निर्जरा मोक्ष आत्म गुरु धर्म स्वरूप सयादवाद प्रथम मुनि श्रावक धर्म स्वरूप निरूपक जिनाए अर्घ्यम अर्घ्यम पुण्यार्घ्यम निर्वपामे। सभी लोग बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाने कर रहे हैं। इसके बाद पूज्य श्री की दिव्य ध्वनि होगी। नमोस्तु भगवान। प्रवचन के बाद हाँ प्रश्न पूछो आप अपना। महाराज जी मंदिर में दर्शन करते समय जन्म मरण के दुखों का चिंतन करते हुए आंखें छलक जाती हैं तो वो आर्त ध्यान का कारण बनती है क्या? चलिए बैठ जाइए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे भव्य आत्मा, जो आपने जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करते समय जो आँखों से अश्रुधारा छूट जाती है, ये आर्त रौद्र का कारण नहीं है। ये अपने पापों के प्रक्षालन में जो हमारा अंतरंग की जो आत्मनिंदा होती है और मैंने इस संसार में अनेक प्रकार के जन्म और मरण को प्राप्त किया है और उन 84 लाख योनियों में चतुर्गतियों में जो मैंने दुखों को उठाया है, हे प्रभु, उन दुखों का वर्णन मैं अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ अब आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, अब मुझे संसार सागर से, शरीर भोगों से, इंद्रियों से अब मुझे डर लगता है। कहीं मेरी पर्याय अब वही पर्याय ना हो जाए
जिस पर्याय को मैं छोड़कर आया हूँ। हे परमात्मा, इस संसार सागर में सिर्फ दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मैं उन सभी से मुक्ति पाने के लिए आपके दिव्य शरण में आया हूँ। आर्त ध्यान में ये नहीं आएगा, ये तो अपने पापों की प्रक्षालन के समय जब कोई जीव अपने से विशिष्ट ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में जाता है और वहाँ जाकर जब उसको गुरुजन विशिष्ट गुरु उसको ज्ञान देते हैं, उसके जीवन से अज्ञानता का जब पर्दा हटाते हैं तो वह उस अज्ञान दशा का चिंतन करते हुए एक ही बात कहता है, मैंने अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन हमारे वज्र के समान कर्मों को भी क्षय को प्राप्त कर देते हैं। जिनेंद्र परमात्मा की पूजन, जिनेंद्र परमात्मा की आराधना हमारे सारे भव के दुखों को नष्ट करने वाली है। हे जीव, भगवान की आराधना में जितना हम अपना समय लगा सकें, जितना हम अपना द्रव्य लगा सकें, उतना ही कम है। परमात्मा की आराधना में हमारे जीवन में जितनी भी संपत्ति प्राप्त हुई है, हम सारी की सारी संपत्ति जिनेंद्र परमात्मा की आराधना में लगा जाए। भगवान की आराधना उत्तम द्रव्यों से होती है। भगवान की आराधना में कभी भी कंजूसी नहीं होती है। जो जीव भगवान की आराधना में, भगवान की पूजन पाठ में कंजूसी करते हैं, खुलकर दान नहीं देते हैं, उसके जीवन में कभी भी समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समृद्धशाली वही बनेगा कि जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में उत्तम वस्तुओं से भगवान की आराधना करेगा। महानुभावों, हम सभी लोगों को भगवान की आराधना उत्तम से उत्तम वस्तुओं से करना चाहिए। भगवान की आराधना में हम अपनी सारी की सारी संपत्ति को न्यौछावर कर दें। याद रखना, भगवान की आराधना से जो आपने उत्तम द्रव्यों को भगवान के चरणों में समर्पित किया है, आगे चलकर वही उत्तम द्रव्य आपको साथ से पुण्य के आर्जन में हेतु बनेगी और आपको आगे चलकर चक्रवर्ती जैसी महान विभूति प्राप्त होगी और आगे चलकर आप निर्वाण जैसी महानिधि को भी प्राप्त करेंगे। है तो ये दान धर्म अधर्म ये कैसे चलता रहेगा? हे जीव, इस संसार में दीक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर दीक्षा में बने रहना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में सुख और दुख का पहाड़, शुभ और अशुभ कर्म का पहाड़, अंतराय कर्म आदि का जब पहाड़, कर्म का पहाड़ आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। तीर्थंकरों की देशना में बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय आया कि दीक्षा लेने के बाद हमारे अंदर क्षमता भाव अवश्य आना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में सुख और दुख में एक समान दृष्टि नहीं है तो हमारी दीक्षा लेना या ना लेना एक बराबर है। आचार्य कहते हैं, तीर्थंकरों ने कहा, ये ऐसा मार्ग है, इस मार्ग पर चलने पर बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। और रहा ये धर्म, कैसे आगे चलेगा? ये संसार है, जब तक धर्म है और जब तक ये धर्म है तब तक यह संसार है। कोई भी वस्तु
विनाशता को प्राप्त नहीं होती है। आइए अगले श्रोता के रूप में। अंकल 24 होते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की जयमाला में चारों गति का वर्णन किया गया है, सो समझा। तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तीर्थंकर वो होते हैं जो धर्म तीर्थ का संचालन करते हैं। तीर्थंकर कोई नए धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। तीर्थंकर तो मात्र जो अनादि काल से जो धर्म चला आ रहा है, मात्र उसको आगे चलाने का सिर्फ एक हेतु बनते हैं, सेतु बनते हैं। तीर्थंकर ना 23 होते हैं, ना तीर्थंकर 25 होते हैं। तीर्थंकर तो सिर्फ 24 ही होते हैं। कोई अगर आकर बोले कि कोई समोसड़ लगाकर बैठा हुआ है, फिर भी हमको अपने श्रद्धान को डगमगाना नहीं है कि तीर्थंकर तो सिर्फ 24 ही होते हैं। आइए तीर्थंकर भगवान की देशना में चारों गतियों की दुखों का जो वर्णन आया, वह आदिनाथ भगवान की पूजा में लिपिबद्ध किया गया। हम लोग प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं। प्रतिदिन नरक, त्रेंच, मनुष्य गति और दिव्य गति के दुखों को पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं। पर क्या करें, हमारे जीवन पे मोह की पर्दा पड़ा हुआ है, हम उस ओर ही घूम जाते हैं। एक कहते हैं गति, जिस गति में यह जीव जाता है उस गति के सुख और दुखों में मस्त हो जाता है, वहां से निकलना नहीं चाहता है। पर ये चारों गतियों के दुख हैं, इस आत्मा को कष्ट देने वाले हैं। मात्र एक आगति है, मोक्ष गति है, जहां पर किसी प्रकार का ना दुख है और ना वहां पर सुख है। वहां पर क्या है, वहां पर तो मात्र अपनी आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए वास हुआ करता है। इसी श्रृंखला में मेरा एक निवेदन है, धर्म करने वाला व्यक्ति के ऊपर बार बार संकट क्यों आता है? व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहता है, इसका निराकरण कीजिए। बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है। धर्म करने वाले पर संकट आता है, अधर्म करने वाले पर संकट नहीं आता है। तो याद रखना, जगत ने हमेशा भगत को परेशान किया है। ये जगत हमेशा भगत को कष्ट देता है, परेशानी देता है। हे जीव, एक बात को याद रखो, आज जो समृद्धशाली है, पुण्यशाली है, आज वो कोई धर्म पुण्य नहीं करते हैं, तो समझ लेना कि उन्होंने पूर्व में ऐसा कोई पुण्य कार्य किया होगा जिसके फलस्वरूप आज वो समृद्धशाली हैं। और आज जो धर्म कर रहे हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार के संकट हैं, उपसर्ग है, परेशानियां हैं। तो निश्चित ही पूर्व कर्म में उन्होंने कोई दान पुण्य नहीं किया होगा, किसी के प्रति करुणा का भाव नहीं रखा होगा, कोई पुण्य कर्म किया होगा। संयोग से आज देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, धर्म क्रिया करने का सानिध्य मिल गया, तो क्या हुआ कि वह इस भव में अगर दुखी है तो अगले भव में निश्चित ही सुखी होगा। और एक बात और याद रखना, धन और धर्म की कभी आपस में बनती नहीं है। जहां पर धर्म होता है वहां पर धन नहीं होता है, और जहां पर धन होता है वहां पर धर्म नहीं होता है। हे गुरुदेव, हे गणधर स्वामी, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सभी जीवों ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था कि इस पंचम कली काल में जन्म लिया है, और ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि हम सभी लोग आपके साथ समोसरण में बैठे हैं, धर्म की आराधना कर रहे हैं। और ऐसा क्या करें कि एक दिन हम सभी लोग साक्षात समोसरण में पहुंचकर अरहंत भगवान का साक्षात दर्शन करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस संसार में जो हमारा पंचम काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो जन्म हुआ है, इसके पीछे निश्चित ही हमने पूर्व की पर्याय में कभी मायाचारी की होगी। उसके दुष्परिणाम स्वरूप आज हम पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है।
और एक कहावत है, कहा भी है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। हम जब डूब रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमने देव शास्त्र गुरु की सहारे की कामना की होगी, तो आज उसके पुण्य के स्वरूप आज हम लोग यहाँ पर भगवान के दिव्य समोषण में दिव्य आराधना के लिए बैठे हुए हैं। और इस संसार सागर से पार होना है तो इसी वक्त दीक्षा को स्वीकार करो और समोषण में बैठो और आगे चलकर केवल ज्ञान प्राप्त करो और मोक्ष चले जाओ। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी शंका है, प्रश्न है, शंका भी है। जब हम भगवान की क्रियाकांड पूजा विधि आदि में बाह्य क्रिया करते हैं, जो हमारे श्रावक के मूल गुण हैं, हम कभी कभी इन क्रियाओं के चक्कर में उनको पूरा नहीं पाल पाते हैं या क्रिया विधि पूरी नहीं कर पाते हैं, यहाँ कहीं भी अव्यवस्था होती नहीं मिल पाती है, तो क्या उसका दोष हमको भी बंद होगा? धर्म कोई क्रिया में नहीं होता है, धर्म तो हमारे भावों में होता है। धर्म आत्मा का विषय है, क्रिया शरीर का विषय है। याद रखना कि जब कोई श्रावक की कर्तव्यों में कोई क्रिया हम जब कर रहे हैं, उसमें अगर विवेक पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो कृत कार्य अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरंभ्य, इसका भी दोष हमारे हिस्से में ही जाता है। इसलिए अगर हम लोग सक्षम हैं तो पहले हमको उस क्रिया को, क्रिया संबंधित वस्तुओं को पहले एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए। जब तक उसकी पूर्ति ना हो, जब तक वह सामग्री उपलब्ध ना हो, तब तक उस क्रिया को आरंभ्य नहीं करना चाहिए। ये श्रावक की क्रिया का विषय है। आज हम लोग देखते हैं, आज के भौतिकता के युग में हम लोग बहुत सारे भौतिकता के साधनों में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, अपनी शरीर को ऐसे ही लगा देते हैं। जहां पर भगवान की पूजा की बात आती है, जहां पर भगवान की आराधना की बात आती है, तो हम यही कहते हैं, अरे चलो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, हम वहां पर थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं। नहीं, भगवान की प्रतिष्ठा में, भगवान की आराधना में जितना हो सके हम क्रिया को रखें, विवेक भी रखें, श्रद्धा भी रखें और परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी आराधना में, इस महापूजा में मैं इतना सक्षम हो जाऊं, इतना सक्षम हो जाऊं कि मंदिर की नींव से लेकर और कलश तक, और कलश से लेकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तक, और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर भगवान की महामस्त तक मैं आपकी आराधना आराम से करा सकूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज मंदिर बनते जा रहे हैं और आज जैन समाज की संख्या कम होती जा रही है, दिन ब दिन कमी होती जा रही है। सभी मंदिरों में पूजा प्रक्षाल करने वाला कोई नहीं मिलता है, उसमें वहां से क्या हो सकता है, उसकी कैसे गुरुवर? पहले बोला है, हमने खुद सोच बना ली, हमारे दो हमारा एक, दो का नारा खत्म। जैन समाज का नारा है हम एक, हम दो, हमारा एक। आगे की भौतिकता में चले जाएंगे, मात हम दो हमारा कोई नहीं, ऐसा भी हमारा समय आ जाएगा। याद रखना, आज जो मंदिर बनते चले जा रहे हैं, आप लोग पता नहीं समाज की क्या हमारी स्थिति बन चुकी है। जहां पर मंदिर बनता है, जहां पर पंच कल्याणक होते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के क्वेश्चन खड़े कर देते हैं। इतने मंदिर बन रहे हैं, इतनी पूजा करने वाला कोई नहीं है, जगह जगह पर पंच कल्याणक हो रहे हैं, अरे वहां पर कौन जाए? अरे सोचो, ये पंचम काल है, इसमें आपको भगवान के मंदिर बनाने का, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ पर आप आकर अपने सम्यक्त को प्राप्त करने में हेतु इन हेतुओं से जुड़ रहे हैं,
जब आएगा ना छठा काल तो आपको वहां पर ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और रहा जैन इतिहास अगर जीवंत है तो आपकी पूजा पाठ आपकी आराधना से नहीं है। ये जैन इतिहास अगर है तो ये जिन मंदिरों से है, जिन जिनालों से है। आज भारत के छोड़ो विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं ना कहीं जैन धर्म के अवशेष अवश्य प्राप्त होते हैं। कहीं पर खुदाई अगर होती है, नीम अगर खुदती है, तो याद रखना किसी की प्रतिमा निकले या ना निकले, पर याद रखना बीतरागी अनंत भगवान की प्रतिमा तो उस नीम से निकल आया करती है। इसलिए इस जिन शासन को आगे तक लेकर जाना है, जीवंत रखना है, तो आचार्यों ने कहा छोटी से छोटी प्रतिमा और छोटे से छोटे मंदिर का निर्माण हम लोगों को अवश्य कराना चाहिए। और पंचम काल में अगर कोई सबसे पुण्यवर्धनी क्रिया कोई है तो वो क्या है? एक पाषाण को भगवान बनाने की क्रिया है। हमको इसमें जुड़ना चाहिए और अपना लाभ लेना चाहिए। मात्र 3 श्रोता उपस्थित है, इसके बाद कोई नहीं आएंगे। चलिए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस हस्तिनापुर में बहुत सारे मंदिर हैं। हम समय के अभाव में सब मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये पूरा पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? कई अर्घ छूट जाता है, कई प्रतिमा बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो पूरा पुण्य मिलता कि नहीं मिलता? आप जाते हो और वहां पर 36 प्रकार के व्यंजन लगे रहते हैं, तो आपकी भावना क्या होती है? मैं सारे व्यंजनों को हल्का हल्का क्या कर लूं? चख लूं, स्वाद ले लूं। मात्र हम रचना इंद्री अपनी इंद्रियों की वशीभूत होकर जितनी भी अगर हम कटौती करते हैं तो मात्र हम धार्मिक क्रियाओं में करते हैं, अपनी इंद्रियों के विषयों में कोई भी कटौती नहीं करते हैं। याद रखना अनेक अनेक मंदिर हैं, वहां जाकर हम आराधना करते हैं, कहीं पर अर्घ छूट जाता है, कहीं पर पूजा छूट जाती है, कहीं पर धोख छूट जाती है, कोई बात नहीं, भगवान की आराधना करते रहो। आज इस मंदिर में भाव नहीं लगे, उस मंदिर में भाव नहीं लगे, हो सकता है बहुत सारे जिनालय हैं, अगर किसी एक जिनालय में अगर भाव लग गया तो आपके सारे मंदिरों की वंदना करना आपका सार्थक हो जाएगा। इसलिए भगवान की आराधना चाहे मन से करो, चाहे बेमन से करो, चाहे जबरदस्ती करो, चाहे मजबूरी में करो, चाहे मजबूती के साथ करो, पर जिनेंद्र भगवान की वंदना अवश्य करो। 3 बार करो, त्रिकाल वंदना करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। हे पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, वास्तव में मैंने यहाँ पर देखा पूज्य बालयोगी गुरुदेव छुल्लक जी महाराज जी के द्वारा, तारण सागर जी महाराज के द्वारा जब यहाँ सबसे प्रथम पंचकल्याणक कराया गया और उसके बाद में इस रास्ते पर जो जब तक पंचकल्याणक नहीं हुए थे तब तक आने जाने में भय लगता था, संध्याकालीन के बाद में बियावान हो जाता था और कई दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट भी इस मार्ग पर हो जाते थे। और जब से पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं आरंभ हुई और तब से दुर्घटनाएं भी बहुत कम हो गई हैं और रात को किसी भी समय आते जाते और इतना भय नहीं लगता है। ऐसा पंचकल्याणक का अतिशय और चमत्कार क्या होता है गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे भव्य आत्मा, जहां जहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं और जहां जहां तक जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा की दृष्टि जाती है, वहां वहां तक सारे उपसर्गों का निवारण अपने आप हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस भूमि पर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, जिस भूमि पर निर्गंत साधु निर्वाण दीक्षा लेकर अपनी मोक्ष साधना में तत्पर तपस्या आदि करते हैं, वो माद जिनेंद्र परमात्मा के उस आभा मंडल का प्रभाव है, उस ओरे का प्रभाव हुआ करता है। प्रभाव मंडल इतना होता है, जहां जहां भगवान की दृष्टि जाती है वहां वहां पर चतुर्मुखी विकास अपने आप होने लगता है।
इसलिए कहा जाता है हम जिन मंदिर बनवाएं और जिन मंदिर के बीच में एक हमारा मानस स्तंभ अवश्य होना चाहिए, और मानस स्तंभ ऐसा होना चाहिए कि भगवान की वेदी भी, भगवान की प्रतिमा भी ऐसे विराजमान करना चाहिए कि जहां वेदी पर विराजमान की जाए उसकी दृष्टि बाहर गेट से हो जाए। उससे क्या होगा, जहां जहां पर भगवान की दृष्टि जाती है वहां पर सारा काम अपने आप मंगल मंगल होता चला जाता है। प्रश्नकर्ता विषय ध्यान रखेंगे, जब तक उत्तर पूर्ण ना हो जाए जब तक वहीं पढ़ करे रहेंगे, ऐसा नहीं पूछ पाछ कर चलेगा। चलिए आगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव, वीतराग और कर्म सिद्धांत के साथ संबंध पर प्रकाश डालने की कृपा करें। महान बाबू, वीतरागता आत्मा का गुण है और कर्म उस आत्मा के गुण को ढाकने का काम है। वीतरागता जब प्राप्त होती है, वीतरागता भाव जब प्रकट होते हैं तो कर्मों की श्रृंखला वहां पर खत्म होती चली जाती है। महान बाबू, जब तक ये कर्म है जब तक संपूर्ण वीतरागता भी प्राप्त नहीं होती है। वीतरागता संसार सागर से पार लगाने का काम करती है और ये कर्म इस जीव को संसार में डुबोने का काम करते हैं। कर्म जो करता है उसको भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म हम कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों को भोगने वाले खुद हम स्वयं होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। अगर हमने अशुभ कर्म किया है तो याद रखना उसको भोगने वाला भी स्वयं हम होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। ये कर्म सिद्धांत है, जैसे को तैसा प्राप्त होता है। और वीतरागता कहती है जहां पर संपूर्ण राग का अभाव हो जाता है, जहां पर संपूर्ण राग खत्म हो जाता है, वहीं पर ये वीतराग दशा हमारी प्रकट हो जाती है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। हमारे नागपुर समाज के दो मूर्तियां लाई, वो दो मूर्तियां विघ्नों में पड़ी। अभी भी पंचकल्याण महाराज जी का चतुर्मास किया, उसमें उसका निर्णय नहीं लगा। तो हमारे समाज पे ऐसी कौन सी विघ्न बाधा है जो भगवान उधर पड़े हुए और आज तक उनका निर्णय नहीं हुआ? ये मेरा प्रश्न है भगवान। एक तो संपूर्ण समाज का सामूहिक अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न नहीं हो पा रही है। और दूसरा आपसी गुटबाजी जो है, आपसी जो मतभेद है ना, ये कभी कभी आपको आपके साथ साथ कभी जिन प्रतिमा को भी भोगने पड़ते हैं। और एक बात और याद रखना, भगवान वही बनता है, एक पाषाण भी भगवान तब बनता है जब उसकी पुण्य कर्म का उदय होता है। अभी नागपुर समाज का पुण्य का उदय नहीं आया है, इसलिए सारे विघ्न आ रहे हैं। जब कोई निर्गंत साधु पहुंचेगा और उसके चरण सानिध्य में पूरी समाज बैठेगी तो निश्चित ही क्या होगा, उसका निराकरण समय से पहले कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अभी समय नहीं आया है और हमारे तारण सागर जी को ले जाओ, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु हे भगवान। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ भगवान का जो कल उत्सव देखा उससे मेरे मन में ये जिज्ञासा बनी कि पिछले 10 भवों में भगवान पार्श्वनाथ ने ऐसा कौन सा पाप और पुण्य का कार्य किया था कि जिससे उनके ऊपर इतने महा उत्सव 10 भवों तक होते रहे। और एक अपने इसमें यह प्रमाण भी आता है कि तीर्थंकरों के ऊपर उत्सर्ग नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी पार्श्वनाथ भगवान को इतना उत्सर्ग हुआ। उसकी मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने इंद्रभूति की पर्याय से लेकर पार्श्वनाथ तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उन्होंने मात करुणा और प्रेम और स्नेह रखा। कमट का जीव बैर की उस गांठ में बंधा हुआ था, ईर्षा नफरत की भावना में बंधा हुआ था, इंद्रभूति की पर्याय में। और कमट जब वो थी था, जब उसका भाई था, उस समय उन्होंने
बैर था एक तरफ क्षमा थी, कोई कृत हो गया था तो कमठ को जब देश से निकारा दे दिया गया, वो तो गुस्से में था, द्वेष भावना थी, वो तो ये समझ रहा था कि इसके कारण, इसकी पत्नी के कारण मेरा अपमान हुआ है, मेरे को दंड दिया गया है। पर इंद्रभूति की पर्याय में पारसनाथ का जीव जब था तो वो हमेशा उनको, चलो कोई बात नहीं, भाई भाई होता है। मात वो राग में चले गए थे, उनको बुलाने के लिए चले गए थे, मनाने के लिए चले गए थे। माँ यही कारण था, पारसनाथ ने कभी भी वैर नहीं बांधा। अगर पारसनाथ अगर बैर बांध लेते तो वह तीर्थंकर पारसनाथ नहीं बन पाते हो। और तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंध उन्होंने किया तो सभी जीवों के प्रति करुणा का भावों के साथ में किया। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के काल में जैसे बताया गया है कि 4 दान की महिमा है, लेकिन ये रक्तदान की महिमा पुण्य में बनती है या पाप में? रक्त देना और रक्त लेना, ये हमें जरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, आगम के अनुसार सिर्फ 4 ही दान है, आहार दान, औसत दान, अभय दान और शास्त्र दान। आज की भौतिकता के युग में जो देखने को मिलता है, रक्तदान मिलता है और अनेक अनेक प्रकार के अंगों को दान करने के लिए बताया गया। ये मात्र एक करुणा दान में आता है, एक सामान्य लोकाचार में आता है, इसको धर्म से कोई इसका संबंध नहीं है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि हर व्यक्ति का रक्त आदि जो होता है उसके अलग अलग परमाणु होते हैं, जितना हो सके हम उससे बचें। इसको अपन ज़्यादा विस्तार से कोई समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जैन समाज में लड़कियां नहीं मिल रही है, जैन समाज के लड़के दूसरी समाज की लड़की से शादी कर रहे हैं और मंदिर में पूजा पाठ आहार दे सकते हैं क्या, या इसका नहीं समाधान बता सकते हैं? पिंड शुद्धि के अंतर्गत वहाँ मंदिरों में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, मुनियों को आहार दान आदि नहीं दे सकते हैं। अब रहा कि जैन समाज में लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो बच्चे अन्य स्थानों से विवाह करके ला रही हैं, तो भाई पहले तो आपने लड़कियों को पैदा करना ही बंद कर दिया, उसको हमने यंत्रों के माध्यम से उसका परीक्षण कर लिया, अगर लड़की हुई तो उसको खत्म करा दिया और लड़का हुआ तो उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसमें हम सभी लोगों को और हम सभी जैन समाज में जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये एक नियम देना चाहिए और ये संस्कार आप लोगों का है। आप लोगों ने संस्कार वैसे नहीं दिए, क्योंकि कुछ समय तो आज हमारे कुछ जो सिनेमा घर हैं, जो पिक्चरें आती हैं, उन्होंने उनकी जिंदगी को खराब कर दिया। शादी होने के बाद जो सीरियल आते हैं उन्होंने जीवन को खराब कर दिया और उसके बाद में क्या आ गया, ये नौकरी का सिस्टम आ गया, रचा बचा उसने भी खत्म कर दिया। हमको जैन समाज को एक नियम लेना चाहिए, जैन युवा और युवतियों को ये नियम लेना चाहिए, हम जब भी विवाह करेंगे तो अपनी ही समाज में करेंगे, अन्य स्थानों पर विवाह नहीं करेंगे। ऐसा युवा और युवतियों को ऐसा नियम, ऐसा संकल्प करना चाहिए। इसके बाद नमस्ते नमस्ते। हे स्वामी, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, समझाइए। हमारे 24 तीर्थंकर भी हमारे जैसे ही है, नाम सब एक है, लेकिन अंतर क्या है आप हमें समझाइए। दिगंबर और श्वेतांबर जो संप्रदाय जो चल रही हैं इस जैन परंपरा में, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो राज अवस्था में पूजा करती है और जो दिगंबर संप्रदाय है वो राग
को छोड़कर, राज महलों को छोड़कर वनों में जब तीर्थंकर साधना करते हैं उसकी आराधना करती है। फर्क इतना है, वो आदि में आराधना करते हैं और दिगंबर अंत में आराधना करते हैं। हे स्वामी नमो भगवान। आज के इस भौतिक युग में विषम परिस्थितियों में जिसको जो समझ में आ रहा है वो धर्म का उस तरीके से अपने अपने तरीके से धर्म को बता रहे हैं। तो ऐसे में हम व्रत स्वीकार करके अपने व्रतों को व्रती बन करके कैसे निरतिचार पालन करें, इसका हमें आप उपदेश दीजिए। नमोस्तु भगवान। देशक हैं जो अनेक अनेक प्रकार से धर्म की व्याख्यान कर रहे हैं, उनकी बातों को श्रवण कर कर, उनकी बातों को सुनकर एक बार माँ जिनवाणी को पढ़ लेना, उनके वचनों से जिनवाणी के वचनों को मिला लेना। अगर जिनवाणी के वचनों से उनके अगर वचन मिल रहे हैं तो उनको स्वीकार करना, अगर नहीं मिल रहे हैं तो जिनवाणी को नमोस्तु कर कर जो जिनवाणी में वचन है उनको स्वीकार करना और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना। इसी तरह प्रभु की वाणी सभी को कृतार्थ करते हुए गणधर देव सभी के प्रश्नों का समाधान यथाशीघ्र समाधान। आइए मंगल आरती के लिए समोसरण की आरती। सब लोग खड़े हो जाएं, अपने अपने पूजन का विषय और मंदिर में भी क्रियाएं होनी है। भाई नितिन जी